तो आज खैरागढ़ में युक्ति युक्तकरण के विरोध में हमने ज्ञापन दिया है और हम इसका विरोध करते हैं। और जब तक सरकार युक्ति युक्तकरण के विषय में सकारात्मक फैसला नहीं लेती है, ये युवाओं के भविष्य का भी सवाल है और ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अमीरों के बच्चे तो कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो पेंटिंग सिखाई जा रही है, डांसिंग सिखाई जा रही है। क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा रात के समय में वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो ब्लर है, लेकिन अभी तो लाइफ ब्लर होने जा रहा है, फ्यूचर ब्लर होने जा रहा है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस समय जैसे जिस तरह से भी आप साथ दे सकें, विरोध कर सकें, करें। 3-4 दिन से उन लोग इतने दूरदर्शी थे, RT 2009 बनाने वाले, उन लोगों ने देखा कि आखिरकार बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। तो उन्हें पता चला कि जंगल क्षेत्र के बच्चे, उनके माता पिता जागरूक नहीं है, या वो खुद जागरूक नहीं है, या जिनका आर्थिक बैकग्राउंड कमजोर है, किसी का सामाजिक बैकग्राउंड कमजोर है, वो उस कारण से भी नहीं जा पा रहे हैं। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया कि बच्चे अगर स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो स्कूल को बच्चों तक भेज दो, लेकिन डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए शिक्षा तो जरूरी है। तो RT 2009 ने नियम बनाया कि हर गांव में एक स्कूल देंगे, यानी कि हर 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल देंगे और हर 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल देंगे। मतलब बच्चा अगर दूसरा गांव जाके नहीं पढ़ पा रहा है या उसके माता पिता नहीं भेज रहे हैं, मौहा बिनने चले जाते थे हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बच्चे, और पढ़ाई में नहीं आते थे स्कूल, माता पिता भी नहीं समझ पा रहे थे, तो उन लोगों ने, इतने अच्छे लोग थे उस समय कि उन लोगों ने दिमाग लगाया और शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए RT 2009 से हर गांव में या हर 1 किलोमीटर में स्कूल बनाया, प्राथमिक स्कूल, और हर 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल बनाया। अब वर्तमान सरकार कभी 57,000 बोल देती है, कभी 33,000 बोल देती है, कभी 2 चरण बोल देती है, और जब कुछ नहीं हो रहा है, आंदोलन होने लगता है, तब बोलती है कि अब 5,000 भर्ती देंगे। अब जब ये इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि अब बोल तो दिए हैं, भर्ती नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या किया जाए, तो भर्ती को खत्म करते हैं। तो भर्ती को खत्म करने के लिए युक्ति युक्तकरण इस्तेमाल करती है। युक्ति युक्तकरण का सीधा मतलब ये है कि 1 किलोमीटर में, आदेश में लिखा हुआ बता रहा हूं, 1 किलोमीटर में और 500 मीटर में और एक ही परिसर में जो स्कूल हैं, उन स्कूलों को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा। आपस में मर्ज करने का मतलब ये है कि अगर एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल है और 1 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में भी एक प्राइमरी स्कूल है, तो वो दोनों स्कूल को एक स्कूल बना दिया जाएगा, यानी कि एक स्कूल वहां बंद रहेगा, एक स्कूल में सारे बच्चे आ जाएंगे, और जब सारे बच्चे वहां आ गए तो वहां के टीचर भी उसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, तो वहां के टीचर भी आ जाएंगे। तो इस तरह से 2 स्कूल मिला के एक स्कूल बन जाएगा, और वहां टीचर भर्ती नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां जो कमी था उन टीचरों को इसमें ला दिया गया। तो सीधा सीधा सरकार टीचर भर्ती करने से बच जाएगा। अब 2008 के इस सेटअप को भी सरकार चेंज कर रही है, क्योंकि इससे भी गवर्नमेंट का फायदा है। 8 का सेटअप पे आते हैं। 2008 का सेटअप भी कुछ ऐसा ही है। 2008 का सेटअप कहता है कि 20:1 होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट का अनुपात, 20 बच्चों में 1 शिक्षक होना चाहिए। लेकिन इतना अच्छा सोचा था 2008 के सेटअप बनाने वालों ने, कहा कि इतने सारे बच्चों को 1 शिक्षक अगर पढ़ाएगा तो उनके डाउट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि वो पहले से पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं है, जागरूक लोग नहीं है, तो बच्चों को ठीक से पढ़ाना पड़ेगा, तो हम कम बच्चों में 1 शिक्षक देते हैं ताकि सबके डाउट्स क्लियर हो। इस तरह से 2008 के सेटअप में प्राथमिक स्कूल में 1 से कक्षा 5 तक के स्कूल में 20 बच्चों में 1 शिक्षक, यानी कि जिस शाला में 60 बच्चे होंगे वहां पे 1 प्रधान पाठक और 2 शिक्षक रहेंगे। और इसी प्रकार मिडिल स्कूल में 1 हेडमास्टर और 3 शिक्षक रहेंगे। ऐसा 2008 का सेटअप था। अब उसको चेंज करके कर दिया गया कि नहीं, 1 प्रधान पाठक रखो, 1 प्राथमिक यानी 1 से 5 स्कूल में, और 1 शिक्षक रखो, बात खत्म। तो उनके बच्चों के लिए सरकार कह रही है 1 टीचर काफी है, 1 टीचर पूरा 5 क्लास तक पढ़ा देगा। क्या बात बता रही सरकार, सोचो, 1 टीचर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के पूरे बच्चों को पढ़ा देगा, और 1 हेडमास्टर होगा, वो लिखा पढ़ी का काम कर देगा, बात खत्म। ये हमारे लिए व्यवस्था की है सरकार। इस देश में बाल शिक्षा मौलिक अधिकार है, और उसके मौलिक अधिकार होने के बाद भी सोचिए, खुले हुए स्कूलों को मर्ज किया जाता है, कम किया जाता है, जबकि नियम ये कहता है, नीति ये कहती है कि हमें हमेशा निर्माण करना चाहिए, ना कि विनाश करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे हटना चाहिए। तो इसीलिए साथियों, आज हमने खैरागढ़, जिला खैरागढ़, छुईखदान गंडई में कलेक्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन दिया है।
कलेक्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है कि युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया से हमारे आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में युवाओं को भी नुकसान हो रहा है जो डीएड बीएड इतने वर्षों से करते आ रहे हैं, तैयारी करते आ रहे हैं। कोई जॉब छोड़ के तैयारी कर रहा है, कोई किसी प्रकार की समस्या में उलझा हुआ है, उसके बाद भी वो अपने तैयारी में समय दे रहा है। उन सब के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार से निवेदन है कि इस बात को समझें और युक्ति युक्तकरण पर पुनः विचार करें। अगर विचार नहीं करेंगे तो हम इसका विरोध करते हैं, करते रहेंगे। कहा जाता है कि जब कोई एक स्कूल खोलता है तो एक पीढ़ियां आबाद करता है, और जब कोई एक शराब दुकान खोलता है तो 10 पीढ़ियां बर्बाद करता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हम युवाओं के भविष्य को और विद्यार्थियों के भविष्य को, हमारे जंगल में रहने वाले, गांव में रहने वाले गरीब, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के भविष्य को ध्यान दें और युक्ति युक्तकरण को तत्काल प्रभाव से बंद करें और शिक्षकों की भर्ती करें, अपना वादा निभाएं। सरकार से यही निवेदन चाहता हूं। धन्यवाद।